नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वह भूगोल का एक टॉपिक है, एल्बिडो। भूगोल को हम लोग विभिन्न सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी का एक सब टॉपिक है। यह सौर विकिरण से संबंधित टॉपिक है कि सौर विकिरण जो जब अर्थ पे आते हैं तो कुछ अवशोषित होते हैं, कुछ बिना अवशोषण के ही परिवर्तन जिस रूप में आए होते हैं वैसे हो जाते हैं। उसी के लेखा जोखा से संबंधित आज का हमारा टॉपिक एल्बिडो है। आइए देखने का इसको हम लोग प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा एल्बिडो, इसको हिंदी में चाक्षुष द्युति बोलते हैं या परावर्तन गुणांक बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं। तो परिभाषा क्या है? किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो उस वस्तु या सतह पर आपतित विकिरण की वह मात्रा है जो बिना अवशोषित हुए पुनः परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी रूप में परावर्तित हो जाती है। आइए चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है, ठीक। इस पे सन से 5 यूनिट सौर विकिरण आया, यानी आपतित हुई इस पे, और ये ऐसे परावर्तित हो गया, यानी 5 यूनिट आया। तो मान लीजिए कि बिना अवशोषित हुए 4 यूनिट इसमें से पुनः वैसे ही रूप में परावर्तित हो गया जहां से आया था, यानी अंतरिक्ष में चला गया। तो इस वस्तु का एल्बिडो कितना होगा? 1 यूनिट क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब किया, बाकी 4 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दिया, जैसा आया था वैसे ही। तो इस वस्तु का एल्बिडो हमारा 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक। आइए हम अर्थ के संदर्भ में एल्बिडो को समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थ का एल्बिडो कितना होता है, ठीक। तो इसको हम डायग्राम में चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ है, ठीक। और तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि अर्थ के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। ये मान लीजिए कि आप वायुमंडल है, ठीक। अर्थ पे कुछ पर्वत वगैरह भी है, मान लीजिए कि ये पर्वत हो गया, बादल वगैरह भी है अर्थ के ऊपर वायुमंडल में, धूलकण भी है, ये सब मान लो कि धूलकण हो गया, ठीक। यहाँ आप मान लो सन क्या है? एक स्टार है, ये सन हो गया। सन से मान लीजिए कि 100 यूनिट आ रहा है, यहाँ से आ रहे हैं 100 यूनिट सौर विकिरण आ रहे हैं। कितने? 100 यूनिट। ये जो सौर विकिरण आते हैं सन से, ये शॉर्ट वेव होते हैं, और जो जाते हैं पृथ्वी से वापस वो लॉन्ग वेव होते हैं, पार्थिव विकिरण और लघु विकिरण बोलते हैं उसको हिंदी में। तो देखिए 100 यूनिट आया सन से, ठीक। तो हिम टोपी, माने कि ये हिम टोपी है, ये पर्वत पे बर्फ जमा हुआ है, यहाँ से परावर्तित हो गया 2 यूनिट बिना अवशोषित हुए। धूलकण, यहाँ से आया धूलकण, धूलकण से परावर्तित हो गया 6 यूनिट मान लो। और ये बादल है, बादल पे आया, बिना अवशोषित हुए परावर्तित हो गया 27 यूनिट। तो इसको जोड़ो, 27 + 2 + 6 कितने हुए? 35 यूनिट। तो अर्थ का एल्बिडो होता है 35 यूनिट। 100 में से 35 माइनस कर दोगे, जो बाकी आएगा और सारा इसको अवशोषित करता है, जैसे धूलकण हो गया, उसके बाद बादल हो गए, ठीक। और 51 यूनिट आता है अर्थ पे। तो ये हम लोग अर्थ के ऊष्मा बजट में समझने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही करके अर्थ 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते रहता है, जिससे यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। तो अर्थ का एल्बिडो कितना है? 35 यूनिट है, ठीक। एल्बिडो का एक फॉर्मूला होता है निकालने का, एल्बिडो = परावर्तित विकिरण डिवाइडेड बाई आपतित विकिरण, ठीक, × 100। तो 100 आ गया, इसका मतलब एल्बिडो को हम परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर ये इसको हटा दोगे कुछ क्षण के लिए तो इसको एक नंबर भी आ सकता है, एक नंबर में भी व्यक्त कर सकते हैं, या पॉइंट में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी 3 तरीके से एल्बिडो को हम देख सकते हैं, परसेंटेज में, नंबर में और दशमलव में। तो क्या था भाई? किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो उस वस्तु या सतह पर आपतित विकिरण की वह मात्रा है जो बिना अवशोषित हुए पुनः परावर्तित हो जाती है। मतलब सन से कोई विकिरण आया, सौर विकिरण,
और सौर विकिरण का बिना अवशोषण हुए पुनः उसी रूप में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है भाई? एल्बिडो कहलाता है। देखिए अब एल्बिडो से संबंधित और सारी इंफॉर्मेशन है कि एक तो एल्बिडो इज इक्वल टू ऐसे भी होता है, सॉरी, एल्बिडो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई आपतन। एल्बिडो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपतन कोण का। आपतन कोण का कैसे? जैसे मान लो जितना कम आपतन कोण रहेगा, देखो इतना है यहाँ पे, मान लो कि ये मान लो 30 डिग्री मान लो इसको, तो उसका परिवर्तन ज़्यादा होगा। लेकिन आपतन कोण जितना कम होगा परावर्तन ज़्यादा, यानी एल्बिडो ज़्यादा होगा। ठीक, अब मान लो कि ये आपतन कोण है 90 डिग्री, यहाँ पे एल्बिडो इसका कम हुआ क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये ज़्यादा तो ये कम। तो ये एक संकल्पना होता है। और सारी इंफॉर्मेशन है जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। एक सदाबहार वन होता है, ठीक, एक पर्णपाती होता है, टुंड्रा होता है, टैगा होता है। अगर कोई इसमें एल्बिडो पूछे तो नीचे हम आएंगे तो एल्बिडो का बढ़ते क्रम होगा। ये एल्बिडो का क्या है भाई? बढ़ते क्रम है। देखिए यहाँ पे अगर सन आएगा तो सदाबहार वन का जो पत्ते होते हैं उस पेड़ के, वो चौड़े चौड़े होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा और उसका अवशोषण हो जाएगा। इसके बाद इसके तुलना में ये कम अवशोषण करेगी, इसके तुलना में ये कम, इसके तुलना में ये बहुत कम। तो ऐसे ही करते करते आप नीचे आओगे तो एल्बिडो बढ़ते क्रम में दिखाई देगा आप लोगों को। वैसे ही अगर कोई रफ सरफेस होगा, मान लीजिए कि सरफेस ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे रफ सरफेस, इस पर अगर सौर विकिरण आएगा तो ये अवशोषण कर लेगा, इसका परावर्तन नहीं होगा। वहीं कोई चिकनी सतह, प्लेन सतह होगा, उस पर आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इसका एल्बिडो ज़्यादा होगा, इसका एल्बिडो कम होगा। ठीक, वैसे ही कुछ बादल होते हैं जैसे सीरस क्लाउड, पक्षाभ मेघ वगैरह, गहरे बादल, पतले बादल, जैसे डेंसिटी वगैरह पे डिपेंड करता है। अगर पतले बादल होंगे तो इसका एल्बिडो क्या होगा भाई? कम होगा। अगर गहरे बादल होंगे, ठीक, तो इसका एल्बिडो ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये कंसेप्ट पता हो गया होगा कि एल्बिडो क्या होता है। अगर उस कंसेप्ट को हम लोग जान लेंगे तो इस कंसेप्ट को हम हर जगह अप्लाई करके देख सकते हैं अपने आसपास में कि कोई वस्तु है, उसका एल्बिडो किसी वस्तु से कितना ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इसका आकलन हम कर सकते हैं। एग्जाम में एल्बिडो की परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आप लोगों को कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, 4-5 जैसे कथन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि घटते क्रम में एल्बिडो बताइए, बढ़ते क्रम में एल्बिडो बताइए। तो परिभाषा से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस पर सौर विकिरण आया, अगर ये वस्तु 2 यूनिट सौर विकिरण का अवशोषण कर लिया और 3 यूनिट सौर विकिरण ऐसे ही जैसे आया था वैसे परावर्तित कर दिया, तो इस वस्तु का एल्बिडो कितना होगा? 3। वैसे ही आप लोग वस्तु का आकलन कीजिएगा कि खुरदुरा है, प्लेन है, या कोई बादल है, तो गहरे बादल है या पतले बादल है, वन है, सदाबहार वन है, टुंड्रा है, टैगा है, पर्णपाती है। इस पे आप लोग आकलन करके एल्बिडो का अनुमान लगा सकते हैं कि किसका एल्बिडो ज़्यादा होगा। आप लोग एल्बिडो का एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, इसीलिए एग्जाम में हम लोगों से बढ़ते क्रम या घटते क्रम पूछा जाता है। ठीक, एल्बिडो से संबंधित फॉर्मूले थे। एल्बिडो इज इक्वल टू परावर्तित विकिरण डिवाइडेड बाई आपतित विकिरण इंटू 100। अगर हम 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा। अगर 100 को कुछ साइड कर देंगे हम लोग तो हमारा डेसिमल में आ सकता है, नंबर में आ सकता है। तो हम लोग 3 तरीकों से एल्बिडो को व्यक्त कर सकते हैं। जितना कम आपतन कोण होगा उतना ज़्यादा एल्बिडो, तो इसीलिए एल्बिडो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपतन कोण। ठीक, तो जितने सारे संकल्पना हमने दिया आप लोगों को, आप लोग उस पर ध्यान कीजिएगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से बन पाए। ठीक, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था बीच में, इसलिए मैं यूट्यूब पर नहीं आ पाया। 7-8 दिन वीडियो का सेशन लेट हो चुका है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आगे की क्लास में ऐसे ही लेते रहूँगा और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराते रहूँगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।